Good morning, everyone. In today's lecture, we will do revision part of our geography's first chapter, that is resource and development. Student, in this chapter, we will revise firstly about resources, what are resources, classification of resources, and how resources are useful for us. And after that, we will discuss about development. Means with the help of resource, how can we develop our country, why resource should be conserved, should be sustained. We will all discuss this in our revision video. So let's start. Student, रिसोर्सेज क्या होते हैं? रिसोर्स एज यू ऑल नो वेरी वेल, रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट इज़ यूजेबल फॉर अस। कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारे लिए यूजेबल होती है, जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो हमारे लिए क्या होती है? रिसोर्स होती है। ओके, आपके सामने जितनी भी चीज़ें प्रेजेंट है, वो आपकी हर एक चीज़ जो आपके काम आती है, जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, वो आपके लिए रिसोर्स होता है। लाइक पेन है। पेन आप अगर मैं आपको टीच कर रही हूँ, आपको कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है, आप उसको पेन से जो है अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करते हैं। तो पेन एंड नोटबुक बोथ आर रिसोर्सेज फॉर यू। लाइक फ़ोन, आप अभी फ़ोन यूज़ कर रही हैं, आप टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, तो ये फ़ोन भी आपके लिए रिसोर्स है, बिकॉज़ ये आपके लिए हेल्पफुल है, आपको आपके कंसर्न लेक्चर प्रोवाइड कराने के लिए। ऐसे ही फॉरेस्ट है, आपके घर में फ्रीज़ है, ठीक है। हम माइक्रोवेव जैसे यूज़ करते हैं घर के अंदर, विंटर सीजन में हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी यूज़ करते हैं जो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए हेल्पफुल होती है, जो आपके नीड्स को सेटिस्फाई करे, वो हमारे लिए रिसोर्स होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है? रिसोर्स को मीन्स हम कैसे क्लासीफाई करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, हम रिसोर्सेज को अलग अलग बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे मीन्स उनके वो जो है उनकी डिस्कवरी, या वो पैदा कैसे हुए, या वो कैसे बने, उसके बेस पे हमारे टू टाइप्स के रिसोर्सेज होते हैं। वन इज बायोटिक रिसोर्स एंड अदर इज अ बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स स्टूडेंट एंड अबायोटिक रिसोर्स के अंदर डिफरेंस क्या होता है? बायोटिक रिसोर्सेज ट्रेंड्स होते हैं ऐसे रिसोर्सेज जो हमें बायोस्फीयर से मिलते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है? लाइफ होती है। जो लिविंग रिसोर्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे? बायोटिक रिसोर्सेज बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, फिशरीज, फॉरेस्ट, जिनमें लाइफ होती है, ठीक है, वो हमारे बायोटिक रिसोर्स होते हैं। एंड एबायोटिक रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वो रिसोर्सेज जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जिनके अंदर अबायोटिक रिसोर्सेज आर इंक्लूड ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, लाइक रॉक्स होती है हमारी, ठीक है, रॉक्स है, या किसी भी टाइप का कोई मिनरल है, तो जिनके अंदर लाइफ नहीं होती है, ठीक है, वो हमारे क्या होते हैं? अबायोटिक रिसोर्सेज होते हैं। आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे क्या होता है? एग्जॉस्टिबिलिटी मतलब खत्म होने वाले हैं या नहीं, मीन्स उनके बेसिस पे हम, हमारे टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। वन इज रीन्यूएबल रिसोर्स एंड अदर इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स। रीन्यूएबल मीन्स देखिए नेम से ही क्लियर है, रीन्यूएबल मतलब जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिनको आप अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। द रिसोर्सेज विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाय फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस, जिनको आप किसी भी प्रोसेस, चाहे फिजिकली, केमिकली या मैकेनिकली, जिनको आप दोबारा से प्रोसेस कर सकते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? रीन्यूएबल रिसोर्सेज और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर, वाटर कभी खत्म नहीं होता, आप उसको अगेन एंड अगेन यूज कर सकते हैं। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, स्टूडेंट हमारा जो सन होता है ना, सन हमारा कैसा सोर्स ऑफ एनर्जी है? सन जो है हमारा एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी ख़त्म नहीं होता। तो ये क्या है? एक रीन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो रीन्यूएबल रिसोर्सेज जिनको जिनको आप रिन्यू कर सकते हैं, जिनको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वो हमारे रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं, रीन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, सॉरी। सेकेंड इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं?
वो रिसोर्सेज जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते. ओके, द रिसोर्सेज विच वंस गेट एग्जॉस्टेड कांट बी रीमेड. जो एक बार ख़त्म हो जाए तो आप उनको रीयूज़ नहीं कर सकते. उनको दोबारा से बनने में जियोलॉजिकली अगर हम देखें तो बहुत लॉन्ग टाइम पीरियड लगता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारा जो है कोल है. ओके, हमारा कोल रिसोर्स है. तो कोल क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है. बिकॉज कोल कैसे बनता है? कोल हमारी अर्थ के अंदर बनता है. ठीक है, मिलियन ऑफ ईयर्स के बाद जो है हमारा कोल प्रोड्यूस होता है. ऐसे ही जो हमारा लाइक हमारा जो पेट्रोलियम है, ठीक है, ऑयल है, तो ऑयल भी क्या है? एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है. आप उसको अगेन एंड अगेन यूज़ नहीं कर सकते हो. वो एक बार यूज़ हुआ तो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं. आफ्टर दैट स्टूडेंट आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ओके, हमने टू किए. ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमने किया. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी किया. आफ्टर दैट ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. ऑनरशिप मतलब कि उसका ऑनर कौन है, उसके बेस पे. तो उसके बेस पे हमारे 4 टाइप ऑफ रिसोर्सेज होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. और वो हमारे कौन से रिसोर्सेज होते हैं ऑनरशिप के बेस पे? वन इज इंडिविजुअल, सेकंड कम्युनिटी, थर्ड नेशनल एंड फोर्थ इंटरनेशनल. ओके, अब देखिए इनको अच्छी से डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. फर्स्ट जैसे हमारा क्या आता है, फर्स्ट जो हमारा रिसोर्स है वो है इंडिविजुअल रिसोर्स. इंडिविजुअल रिसोर्स स्टूडेंट्स कौन से होते हैं? दीज ऑन बाय इंडिविजुअल, यानी वो रिसोर्स जो किसी इंडिविजुअल पर्सन, किसी पर्सन के खुद के होते हैं, कोई दूसरे का उसके ऊपर राइट नहीं होता है. दीज आर इंडिविजुअल रिसोर्स लाइक योर हाउस, योर लैंड, योर प्रॉपर्टी. ओके, योर प्लॉट, जो भी आपकी खुद की प्रॉपर्टी है, आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, वो आपके इंडिविजुअल रिसोर्सेज होते हैं. उसके ऊपर किसी कम्युनिटी, किसी गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं होता. सेकंड इज कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स. स्टूडेंट, कम्युनिटी बेस्ड रिसोर्स क्या होते हैं? यानी वो रिसोर्सेज विच आर असेसिबल टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. जो उस कम्युनिटी के अंदर जो भी लोग रहते हैं उन सब का जो है वो कॉमन रिसोर्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे पब्लिक पार्क होते हैं, ठीक है, लाइक आपके किसी भी एरिया के अंदर ऐसे करके पब्लिक पार्क बने होते हैं. तो उस पब्लिक पार्क में क्या है? कोई भी पर्सन एक्स वाई जेड, कोई भी पर्सन जो है वहाँ पे आ सकता है. कोई भी जो है चिल्ड्रन वहाँ पे प्ले कर सकते हैं. तो पब्लिक जो पार्क है वो सभी का रिसोर्स, सभी उसको यूज़ कर सकते हैं. कोई अकेला पर्सन ये नहीं बोल सकता कि मेरा पार्क है तो मेरे घर के सामने तो कोई दूसरा नहीं आएगा. ऐसा तो नहीं होता ना, हर कोई उसको यूज़ कर सकता है. ओके, तो ऐसे ही लाइक प्ले ग्राउंड होता है. प्ले ग्राउंड में हर कोई जो है वहाँ पे गेम खेल सकते हैं, प्ले कर सकते हैं, तो कोई मना नहीं करता. तो वो कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज होते हैं. नेक्स्ट इज नेशनल रिसोर्स. नेशनल रिसोर्स कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? द रिसोर्सेज विच बिलोंग्स टू द नेशन, जो नेशन से बिलोंग करते हैं. लाइक हमारे नेशन में, हमारे कंट्री के अंदर हाईवेज होते हैं, रोड होती है, रेलवेज होते हैं. सो ये नेशनल रिसोर्सेज होते हैं. कोई इंडिविजुअल पर्सन ये नहीं बोल सकता कि ये मेरा रोड है, मेरे घर के सामने लगता है, ये हाईवे मुझसे बिलोंग करता है तो मैं ही इस पे चलूँगा. हर कोई उसको यूज़ कर सकता है. रेलवेज़ है, रेलवे में हर कोई जो है, रेलवे क्या होता है, हर कोई उसको यूज़ करता है. तो वो नेशनल रिसोर्स है जो कंट्री से बिलोंग करता है. नेक्स्ट इज इंटरनेशनल रिसोर्स. स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल रिसोर्स विच नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज, यानी ऐसे रिसोर्स जिसको कोई अकेली कंट्री यूटिलाइज नहीं कर सकती. वो ऐसे रिसोर्सेज जो इंटरनेशनल लेवल पे बिलोंग करते हैं, जिनको हर एक कंट्री यूज़ कर सकती है. यानी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल, दिस इज़ इंडिया, ठीक है, इधर हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है, ये अरेबियन सी है. तो हमारी जो हमारी वाली मतलब हमारी कंट्री से आगे वाली साइड जो ओशनिक एरिया है, ठीक है, जो हमारा एरिया है ये वाला, वो तो हमसे बिलोंग करता है. बट वो एरिया जो 200 किलोमीटर से आगे है, लाइक ये इंडिया है, इससे 200 किलोमीटर तक तो क्या होगा? हमारे रिसोर्सेज होंगे. बट उससे आगे जो रिसोर्सेज होंगे वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज होंगे, जहाँ पर एक तरह से एक कम्युनिटी, एक म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है दूसरी कंट्रीज़ को यूज़ कर सकती हैं. अकेली कोई कंट्री उसको यूज़ नहीं कर सकती. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अभी देखिए हमने कौन कौन से टाइप ऑफ रिसोर्सेज किए.
ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड अबायोटिक हमने डन किया. ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी वी कवर दिस ऑल्सो, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इसमें हमने इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल किया. नाउ लास्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड डेवलपमेंट. स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे हमारे रिसोर्सेज कितने होते हैं. देर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. ठीक है, स्टेटस के बेस पे हमने कितने रिसोर्सेज किए, स्टेटस एंड डेवलपमेंट के बेस पे मेनली हमारे 4 होते हैं, पोटेंशियल, डेवलपमेंट, रिजर्व एंड स्टॉक. ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पोटेंशियल की. पोटेंशियल रिसोर्सेज कौन से होते हैं. पोटेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं जो किसी भी रीजन के अंदर मिलते हैं, मतलब वो वहाँ पे अवेलेबल तो हैं बट वो प्रॉपरली यूज़ नहीं हो रही है. ठीक है, रिसोर्सेज फाउंड इन अ रीजन बट नॉट इन यूज़, उनको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा है. लाइक सोलर एनर्जी इन राजस्थान. राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी के बहुत ज़्यादा स्कोप है, बिकॉज राजस्थान के अंदर सन जो है, हीट जो है वो ज़्यादा है. ऐसे ही जो गुजरात है वहाँ पर विंड जो है बहुत स्पीड से चलती है, तो हम वहाँ पे विंड एनर्जी को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं. तो वहाँ पे वो फाउंड तो है, मिलती तो है, बट उसको यूज़ नहीं किया जा रहा है. तो ऐसे रिसोर्सेज होते हैं पोटेंशियल रिसोर्सेज. नेक्स्ट हमारे आते हैं एक होते हैं हमारे डेवलप्ड रिसोर्सेज. डेवलप्ड रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप प्रॉपरली यूज़ कर रहे हो. ठीक है, और नेक्स्ट आता है स्टॉक रिसोर्सेज. स्टॉक होते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल तो है बट उनको प्रॉपरली यूज़ करने की जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे पास नहीं है, यानी लैक ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से जिनको आप प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रही हो, ऐसे हमारे स्टॉक रिसोर्सेज होते हैं. लाइक आपका जैसे H2O है. ठीक है, H2O में क्या होता है, हमारा जैसे H2O है वाटर. ठीक है, H2O वाटर है तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही हैं आपके. ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही इसके अंदर हैं. तो अगर हम हाइड्रोजन को अलग से सेपरेट यूज़ करें तो वो एनर्जी का सोर्स है, ऑक्सीजन को करें तो वो एनर्जी का सोर्स है. बट जब ये H2O हो जाता, वाटर बन जाता है, तो वाटर एक एनर्जी का सोर्स नहीं है, मतलब वाटर ने से आप एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते हो. ऑफ कोर्स हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, बट सिंगल वाटर से नहीं कर सकते. तो मीन्स जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेटली जो है अगर एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी है जिनको आप एनर्जी के लिए यूज़ कर सकते हो, तो हम वाटर को क्यों नहीं कर सकते. तो ऑफकोर्स कर सकते हैं बट वी डोंट हैव एनी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. सो इस टाइप के रिसोर्सेज होते हैं स्टॉक. आफ्टर दैट रिजर्व. रिजर्व क्या होते हैं, एक तरह से स्टॉक का ही सबसेट होते हैं कि रिसोर्सेज अवेलेबल तो हैं, हम उनका यूज़ भी कर रहे हैं, बट उनको प्रॉपरली जो है हम क्या कर सकते हैं, हम उनको फ्यूचर में बहुत बेटर तरीके से, मतलब हमने उनको फ्यूचर के लिए संभाल के रखा है. ऐसे रिसोर्सेज जिनको अभी हम प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में हम उनका यूज़ कर सकते हैं. तो ऐसे हमारे होते हैं कौन से रिजर्व रिसोर्सेज. जैसे कि डैम्स के अंदर जो वाटर होता है, डैम्स में जो वाटर है या जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज हैं, उस टाइप के रिसोर्सेज इस कैटेगरी में आते हैं. सो आई होप स्टूडेंट आपको रिसोर्सेज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज अच्छे से क्लियर हो गया होगा. In next video we will discuss about our next topic. Till then keep learning. Have a good day.